और एक ब्रेकिंग न्यूज है। चाबहार पोर्ट पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रईसी की वजह से हो पाया समझौता। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है। We've been trying for almost 20 years now to have an agreement with Iran. We could have like a short-term agreement because there were a lot of problems on their side. But actually, in recent months, thanks to, in fact, the two people who unfortunately died yesterday in the helicopter crash, the President of Iran and the Foreign Minister of Iran, because of their interest and their initiative, we were actually able to finalize a long-term agreement. अब ये समझ लीजिए कि आखिरकार चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना अहम क्यों है। ये पोर्ट ओमान की खाड़ी में स्थित है। इस रूट से ईरान तक सामान पहुंचेगा। ये ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पश्चिम में ये स्थित है। पाकिस्तान को बाईपास करना इस पोर्ट के जरिए बेहद आसान हो जाता है। पश्चिम और मध्य एशिया में यह निवेश का एक बड़ा द्वार है। 21 साल बाद चाबहार पर ईरान और भारत समझौता हुआ है। इसको लेकर जो कई मुल्क हैं उनमें खलबली भी देखी जा रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नेतन्याहू सिनवार के खिलाफ अरेस्ट वारंट की आईसीसी से मांग की गई है। योव गैलन के साथ हमास के 2 नेताओं के वारंट के भी मांग की गई है। और इस खबर पर आगे जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरह का समझौता ईरान और भारत के बीच हुआ है चाबहार पोर्ट को लेकर, उसी पर मनीष झा से सवाल कर लेते हैं। मनीष, लंबे अरसे से यह कोशिश की जा रही थी, लेकिन यह एक बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी है, जिसके बाद कई देशों में खलबली भी देखी जा रही है। इसका एशिया के जो वो मुल्क है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, इन तमाम देशों पर असर क्या पड़ेगा और यह कितनी बड़ी जीत है भारत की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति रईसी और जो विदेश मंत्री मारे गए, उन दोनों की वजह से ये संभव हो पाया। उन्होंने काफी इनिशिएटिव लिया, जिसके बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बताया। असल में चाबहार दरअसल भारत के लिए सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के लिए एक बड़ा सा दरवाजा है। चाबहार प्रोजेक्ट पोर्ट होने की वजह से हम सीधे सीधे उन मार्केट तक एक्सेस कर सकते हैं जहां किसी जमाने में पहले हमारा एक्सेस हुआ करता था। अगर आप देखें कि भारत पाकिस्तान जब एक था तो अगर देखा जाए तो ईरान की आज की जो पॉलिटिकल मजबूती है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट में समझौता होने के बाद भारत के लिए एक बड़ी जीत हुई है।